उदयपुर शहर भाजपा राजनीति का वो मंच जहां समय समय पर शासक बदलते रहे, लेकिन एक ऐसा नाम था जो सालों तक यहां सत्तासीन भी रहा और उसके आगे सबको मुंह की खानी पड़ी, या तो उनकी शरण में ही जाना पड़ा या राजनीति से ही संन्यास लेना पड़ा। लेकिन वे अब महामहिम हो गए हैं। पद की गरिमा को देखते हुए तो अब उनका दखल इतने छोटे से शहर में नहीं होना चाहिए, लेकिन उनकी रूह यहाँ बसी है और मानो पार्टी के सब कुछ जैसे वो ही है। ऐसे में उनके जाते ही उनके चहेतों की शक्तियां भी उनके साथ चली गई और नई और खटास रखने वाली टीम ने वे सारे ही पद पा लिए जहां पर आज तक चहेतों का राज था। लेकिन सत्ता के गलियारों में नेता बदलते हैं, कार्यकर्ता नहीं। ऐसे में कार्यकर्ता पशुपेश में है कि वह क्या करे, और नेताओं के बगावती सुर भी साफ देखे जा रहे हैं। ऐसा एक उदाहरण देखने को मिला भाजपा के सिरमौर व्हाट्सएप समूह में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित सेवा पखवाड़ा के तहत मंडल में अम्बा माता मंदिर के पास बावड़ी में सफाई के बाद मंडल अध्यक्ष रणजीत सिंह दिखपाल द्वारा कुछ फोटो डाले गए। फोटो के साथ कुछ नेताओं के नाम लिखवाकर ग्रुप में भेज दिए जाते हैं। फोटोज भेजने के कुछ देर बाद अंबेडकर मंडल के पूर्व अध्यक्ष अतुल चंडालिया ने मैसेज डाला कि आदरणीय रणजीत जी दिखपाल साहब, क्या आपके अध्यक्ष बनने के बाद हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं रहे? मैसेज ग्रुप में आने के बाद राजनीतिक गलियारों में विवाद की स्थिति बन गई। इसके बाद हमारे रिपोर्टर पूरन प्रजापत ने अंबेडकर मंडल अध्यक्ष रणजीत सिंह दिखपाल से बात की, तो उन्होंने कहा कि मानवीय भूल के चलते उनसे ये मैसेज बिना पढ़े ग्रुप में डाल दिया गया। अतुल जी आदरणीय हैं, वो पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे हैं, हम उनसे सीखते आए हैं। सर, भाजपा के सिरमौर एक ग्रुप है जिसमें कल सेवा पखवाड़ा के तहत जो है वो प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर जो बावड़ी की सफाई की गई थी, उसमें आपने एक फोटो डाला था जिसमें कुछ नेताओं के कुछ कार्यकर्ताओं के नाम लिखे थे। उसमें अतुल जी चंडाले का नाम नहीं था। फिर उस ग्रुप में ही वो अतुल जी चंडाले ने कमेंट किया कि अब हम पार्टी के कार्यकर्ता नहीं रहे क्या अध्यक्ष जी? क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूरण जी, हुआ ये था जी कि अम्मा माता में जो कार्यक्रम किया था, जी वहां पे अतुल जी भी थे और सभी वरिजन मौजूद थे। उसके बाद में मेरे पास ग्रुप में एक मैसेज आया था जिसमें कार्यकर्ताओं के फोटो में अतुल जी भी थे और जो वहां पे उपस्थित थे सभी थे उस फोटो में। तो मैंने वो फोटो और मैसेज ऐसे कैसा पेस्ट करके सिरमौर में डाल दिया। अम्बेडकर मंडल में जो डाला था मेरे द्वारा नहीं डाला गया था, जी किसी कार्यकर्ता द्वारा डाला गया था और मैंने उसको पेस्ट करके आगे डाल दिया था। मैंने नहीं देखा था, जी तो अगर ऐसा कुछ होता तो फोटो में ये सब नजर आ रहे थे, जी तो वो ऐसी कोई उसकी मतलब कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। जी। एक ग्रुप में आया और मैंने ऐसे कैसा पेस्ट करके आगे सिरमौर में डाल दिया था। अच्छा, उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की है ग्रुप के माध्यम से मैसेज। देखिए, बाय मिस्टेक कभी ऐसा हो जाता है। जी कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी का नाम लिखना भूल जाते हैं, स्वाभाविक है, नाराजगी है। जी पर इसमें मैं आपको कहना चाहूंगा कि कोई इंटेंशन नहीं था जी और सभी वरिष्ठजन मेरे आदरणीय हैं और किसी के प्रति ऐसा नहीं था कि किसी का नाम नहीं डाल के और किसी को ऐसे परेशान किया जाए, ऐसी कोई भावना नहीं थी। जी। अ, उदयपुर शहर के मंडल में सारे मंडलों के कार्यकारिणी घोषित हो गई हैं, सिर्फ अम्बेडकर मंडल की घोषणा बाकी है। क्या कारण लग रहा है? कुछ सूत्र ये बताते हैं कि जो पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं अतुल जी टंडन, वो अपने कुछ जो कार्यकर्ता हैं वो मंडल में सेट करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आप राजी नहीं हैं। क्या कुछ ये मामला है? देखिए पूरण जी, सबसे पहले तो मैं आपको बात कहना चाहूंगा कि जैसा आपने बताया कि अतुल जी अपने कुछ कार्यकर्ताओं, जी इस संगठन में कोई किसी का कार्यकर्ता नहीं होता, सभी पार्टी के कार्यकर्ता है। जी और ना तो मेरा कोई कार्यकर्ता है ना किसी का कोई कार्यकर्ता है। जी और रही बात कार्यकारिणी में जो डिले हुआ है, जी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इतना बड़ा संगठन है जी और पूरे विश्व में सबसे बड़ा संगठन है जी और कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, पार्टी अपने प्रोसेस से करती है और निश्चित तौर पे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कुछ जल्दी ही कार्यकारिणी की घोषणा हो जाएगी। और ये कहना गलत होगा कि किसी ने इस कार्यकारिणी में कुछ नाम डालने के लिए इस कार्यकारिणी को रुका रखा है, ऐसी कोई बात नहीं। आप कह रहे हैं बड़ी कार्यकारिणी है, शहर जिला की हो गई, इससे मंडल की कार्यकारिणी, छोटे से कार्यकारिणी की घोषणा में देखिए, कहाँ दिक्कत कई आ रही बार क्या होता है कि हमारा जो मंडल है, है? जी संगठन की दृष्टि से इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको देखना पड़ता है। जी इसमें जातीय संतुलन भी देखना पड़ता है, वार्ड वाइज़, है ना? बूथ अध्यक्ष, मतलब सब कुछ देखना पड़ता है क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, 14 वार्ड आते हैं इसमें। जी देवाली के उस छोर से लेके फतेहपुरा से लेके और पूरा इधर रामपुरा के आस-पास से होता हुआ जगदीश मंदिर और हाथीपोल, काफ़ी बहुत बड़ा क्षेत्र है। जी तो प्रयास कर रहे हैं कि कुछ डिले ज़रूर हुआ है, परंतु मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एक मजबूत कार्यकारिणी जो संगठन को मजबूत करेगी और संगठन की अपनी प्रक्रिया है। मैंने निवेदन किया है जब भी जिलाध्यक्ष जी को और जब भी उचित लगेगा निश्चित तौर पे इस कार्यकारिणी की घोषणा होगी।
तो सुना आपने मंडल अध्यक्ष रणजीत सिंह दिकपाल ने क्या कुछ कहा। वहीं इस पूरे मामले में अतुल चंडालिया ने कहा कि वे कार्यक्रम में मौजूद थे, पर उनके और उनके कार्यकर्ताओं के नाम और फोटोज छोड़कर अन्य फोटो को ग्रुप में डाल दिया गया। जब अध्यक्ष बनना था तो मैंने अपना भरपूर सहयोग किया और जहां जहां पर फोन करना था वह भी किया। अब हालत यह है कि एक भी कार्यक्रम की सूचना नहीं मिलती, ऊपर से मेरे खिलाफ मिसफीडिंग हो रही है। सर, भाजपा सिरमौर का एक ग्रुप है जहाँ पर सेवा पखवाड़ा के तहत कार्यक्रम हुआ था। उसमें जो वहाँ के अध्यक्ष है दिकपाल जी, उन्होंने एक फोटो पोस्ट किया था। उसके ऊपर आपने कमेंट करते हुए कहा कि अब हम भाजपा के कार्यकर्ता नहीं रह गया। क्या सर पूरा मामला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो कल कोई एक कार्यक्रम था, जी उस कार्यक्रम में हम उनसे भी पहले पहुंच गए। जी अम्बा माता के अंदर मंदिर के बाहर एक बावड़ी सफाई का काम था, जी तो वहाँ पहले पहुंच गए। जी कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम वहां से निकले। जी उसके बाद कुछ फोटो आते हैं जी जिसमें ना तो उन फोटो को छाड़ दिया जिसमें हम लोग नहीं है, वो फोटो पोस्ट कर दिए। जी एक कोई न्यूज बना के या वो अपन डालते हैं जी उसमें भी उन्होंने हमारे नाम नहीं लिख के और ये भेज दिया। जी बात नाम की या फोटो की नहीं है भाई। जी जब हम भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में जाते हैं, जी अंबेडकर मंडल के हर कार्यक्रम में जाते हैं, जी तो फिर इस तरीके की छोटी मानसिकता रखते हुए जी कुछ लोगों को खुश करने के लिए जी या ऊपर हम लोगों को छोटा दिखाने के लिए जी कि हमारे कार्यक्रम में नहीं आते हैं, जी तो इस कारण से उन्होंने कोई फोटो वोटो पोस्ट कर दिए थे। जी और ये आज से नहीं है, बहुत लंबे समय से चल रहा था। जी तो मैंने तो सिर्फ इतना सा लिखा कि क्या हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब नहीं रहे क्या। जी फिर आज मैंने अखबार में पढ़ा था जी और उन्होंने ये कहा कि अपने इंटरव्यू में कि उनको ध्यान नहीं रहा और मैसेज उन्होंने पढ़ा नहीं और उन्होंने पोस्ट कर दिया। जी और मंडल में सूचना की जो बात है उसमें हम सूचना किसी को ऐसे करते नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देते हैं। जी तो जब इनसे पहले जब राजेश भी आज 6 साल अध्यक्ष रहे, जी तब छोटे से छोटे कार्यक्रम में या तो राजेश जी का या उनके महामंत्री का जी हमारे पास फोन आता था जी कि इस कार्यक्रम में आना है। जी उसके पहले मैं मंडल अध्यक्ष था, जी तब भी मैं या मेरे दोनों तीनों महामंत्री, जी उपाध्यक्ष जी, वो हर कार्यक्रम में बूथ अध्यक्ष से लेके शक्ति केंद्र के अध्यक्ष को लेके छोटे से छोटे बड़े से बड़े कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को हम व्यक्तिगत फोन करते थे। जी तो ऐसा क्या हो गया आपके अध्यक्ष बनने के बाद कि आप टेलीफोनिंग सूचना ही नहीं रहे हो कि, और आप खाली एक इतनी करनी है कि भाई आपने ग्रुप में व्हाट्सएप कर दिया। जी कुछ कार्यक्रमों का उनका मेरे पास पर्सनल मैसेज आता है जी और कुछ कार्यक्रम का नहीं आता। जी फिर आज उन्होंने ये कहा कि भाई मैं तो भूलवश या मैंने तो मैसेज पढ़ा नहीं जी और वो डाल दिया। वैसे तो ये बात कोई मानने योग्य है नहीं, जी पढ़े लिखे हैं, ऐसा तो है नहीं कि भाई नाम नहीं पढ़ा हो और डाल दिया हो। जी वही फोटो उन्होंने डाले जो कार्यक्रम के बाद खींचे। जी तो कुल मिला के ये पार्टी संगठन का काम है, इसमें सबको साथ में लेके चलना चाहिए। वो मेरा छोटा भाई है, जी हो सकता है कि कहीं ना कहीं ऐसा रहा होगा और उन्होंने डाल दिया। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जी मानता हूँ, अगली बार से ऐसा नहीं करना चाहिए। और मेरे को लगता है कि वो भी इतने समझदार है कि पार्टी बड़ी मुश्किल से बनती है, जी ग्रुप बड़ी मुश्किल से बनता है, जी कार्यकर्ताओं में आपसी सामंजस्य बड़ी मुश्किल से होता है। जी उनके अध्यक्ष के काल के अंदर इस तरीके की चीजें न होवे। जी मैं तो अगर उनके विरोध में होता जी तो अध्यक्ष बनने के लिए उनकी मदद ही नहीं करता। जी तो कम से कम ऐसी छोटी चीज मानसिकता न रखते हुए, बड़ा मन रखते हुए, जी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको सबको एक साथ लेके चलना चाहिए। और आप नहीं बोलते हो ना, जी तो सामने वाला आदमी अपने को कमजोर समझने लग जाता है और वो यूं लगता है उनको कि यार क्या है, वह अतुल भैया तो बोलते ही नहीं है। जी पर क्या होता है कि सहन शक्ति, सहन करने की भी कुछ सीमा होती है। जी तो आप हर बार जब अपना कहीं ना कहीं अपनों को अपमानित होना पड़े, जी
या मेरे साथ जो और कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं जी। वो भी सब है तो पार्टी के कार्यकर्ता, मेरे कोई व्यक्तिगत कार्यकर्ता तो है नहीं भैया। जी। तो हर बार अगर उनको नीचे दिखना पड़ेगा तो मेरे को कहीं ना कहीं बोलना पड़ेगा। और मेरे जो उचित स्थान था, मेरा जो संगठन था, जी। मैंने उसके अंदर मेरे मन की बात रखी। जी। और इतना अधिकार मेरे को है कि मैं मेरे मन की बात जी। मेरे भारतीय जनता पार्टी के ग्रुप में कर सकूं। और इससे कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जी। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में हमें भी सबको आदर मिलेगा, हमको भी सबको सम्मान मिलेगा, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी भी यही रही है मेरे भाई। जी। सर और शहर बताओ। शहर भाजपा की कार्यकारिणी की घोषणा हुई, इसके साथ ही जो भी मंडल थे उनकी भी कार्यकारिणी की घोषणा हुई, लेकिन एक मंडल जो अम्बेडकर मंडल है उसकी कार्यकारिणी की घोषणा नहीं हुई। तो सूत्र ये बताते हैं कहीं न कहीं जो है अतुल चंडाली पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं वो अपने कुछ कार्यकर्ताओं को जो है मंडल में सेट करना चाहते हैं और वो उसके लिए जो भी वर्तमान जो अध्यक्ष हैं दिखपाल जी, वो उसके लिए तैयार नहीं है। इस तरह की भी बातें सामने आ रही है। क्या अध्यक्ष कुछ? बनने के बाद मेरा और उनका व्यक्तिगत कोई कन्वर्सेशन नहीं है, जी। है ना। जी। वो ना तो मेरे पास अध्यक्ष बनने के बाद, अध्यक्ष बनने से पहले तो वो बहुत बार आए। जी। वो आए, साथ में और भी जिनको लेके आना था उनको लेके आए। जी। मेरे मिलने वालों के पास बहुत सारी जगह वो गए जी। कि अतुल भैया को मना लो, अतुल भैया से बात कर लो, अतुल भैया कहेंगे तो हो जाएगा। जी। तो मैंने उनका पूरा सहयोग किया जितना एक बड़ा भाई एक छोटे भाई का सहयोग कर सकता है। जी। अध्यक्ष बनने के बाद हो सकता है कि कहीं उनको हो गया होगा कि भाई अब काम हो गया। जी। और जब तक मैं जिला अध्यक्ष की दौड़ में था जी। तब तक तो फिर भी छोटा मोटा वो था। और जिसके बाद मैं अध्यक्ष हमारे जसपाल जी भाई साहब बन गए, जी। उसके बाद से मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उनके व्यवहार में कहीं ना कहीं छोटी मोटी कोई कमी आने लगी है। जी। तो वो ठीक है, वो होता है राजनीति में, आदमी करता है किसी को खुश करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए सारी चीजें चलती है। और मैं इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा दिमाग लगाता नहीं। जी। रही बात कार्य करने की, तो कार्यकारिणी मंडल के अध्यक्ष का अधिकार है, जी। वो जिसको चाहे उसको ले। जी। अभी आपने कहा कि मेरे कार्यकर्ता जी। जिनको मैं कार्यकारिणी के अंदर जी। चाहता हूँ कि वो जाएं, जी। तो पूरन जी वो मेरे कार्यकर्ता नहीं है, जी। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जी। और हमारे मंडल अध्यक्ष जी से भी पुराने कार्यकर्ता हैं, जी। बहुत सारे कार्यकर्ता। पर आपको अगर किसी ने गलत जानकारी या किसी सूत्र ने आपको ये जानकारी दी जी। कि मैंने उनको कोई नाम बताए हो, जी। मैंने उनको कोई पर्ची पकड़ाई हो, जी। या मैंने उनको कोई 9 जनों के, 10 जनों के, 6 जनों के, 12 जनों के कोई मैंने नाम उनको दिए हो जी। कि इनको बनाओ और इनको नहीं बनाओ, जी। तो आप एक बार उनसे पूछ लेना जी। कि भाई मेरी पिछले 5 महीने में उनसे कितनी बार बात हुई। जी। उन्होंने मेरे को कभी पूछा? हाँ, उन्होंने वादा जरूर किया था मेरे को, जब जी। उनकी घोषणा नहीं हुई थी जी। तब उन्होंने मेरे को कहा ये था कि आप भैया जैसा बोलोगे जी। वैसा हो जाएगा। जी। पर मुझे पहले भी ज्ञान था और मैं पहले भी मानता था कि वो मुझसे नहीं, इस बारे में कोई विचार विमर्श बनने के बाद नहीं करेंगे। जी। तो मैं उसके लिए पहले ही मेरे दिमाग में था और वही हुआ। जी। भारतीय जनता पार्टी है, सबको साथ में लेके चलेंगे, जी। सारे कार्यकर्ता को साथ में लेके चलेंगे तो अम्बेडकर मंडल बहुत अच्छा चलेगा, शहर जिला बहुत अच्छा चलेगा। और नहीं लेंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी और हमारा मंडल जो है जी। और भारतीय जनता पार्टी का हमें जो काम करना है जी। वो तो बिना पद के रह के भी कर सकते हैं। जी। तो कहीं पे भी हमारी पार्टी को कोई भी नुकसान न हो, जी। यही हमारी हमेशा सोच रहती है और ऐसे ही हमारा काम है। जी। तो पद पे रह के और बिना पद के रह के काम करने में कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता ही है ना। जी। मैंने भी सुना कि कहीं ना कहीं, पता नहीं अब कितना सत्य है, उन्होंने ये बात बोली भी जी। कि कोई 8-9 जनों के नाम दिए हैं, जी। तो आप उनसे पूछना। जी। ना तो मैं उनसे कभी मिला, जी। ना मैंने उनसे कभी कोई बात करी, जी। ना मैंने उनको कोई नाम दिए, जी। ना मैंने उनको कोई व्हाट्सएप किया। जी। तो फिर कौन से कार्यकर्ता है जिनको मैं लेना चाहता हूँ? जी। और दिखते हुए कार्यकर्ता है जी। जो सालों से पार्टी का काम कर रहे हैं, जी। जो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने समय का समर्पण कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, जी। तो उनको लेना भी चाहिए। जी। और मेरा कोई व्यक्तिगत कोई कार्यकर्ता तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनके साथ मैंने सालों से काम किया। जी।
पूर्व मंडल अध्यक्ष अतुल चंडालिया ने साफ कहा कि संगठन में सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। आम कार्यकर्ता हो चाहे वरिष्ठ नेता हो सकता है उनके ऊपर किसी तरह का दबाव हो। इस पूरे मसले पर भाजपा शहर जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ ने कहा कि दोनों ही सम्मानित नेता है, एक पूर्व अध्यक्ष है और एक वर्तमान अध्यक्ष, दोनों को बिठाकर बात की जाएगी। भाजपा काफी बड़ा परिवार है, छोटी मोटी बातें होती रहती है। सर, भाजपा के सिरमौर करके एक ग्रुप है जहाँ पर अम्बेडकर मंडल में सेवा पखवाड़ा के तहत कुछ कार्यक्रम हुआ था। उस ग्रुप में जो दिखपाल जी जो आगे अध्यक्ष है उन्होंने कुछ फोटो डाला है। उसके ऊपर कमेंट करते हुए जो पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं अतुल जी ने कहा कि अब हम भाजपा के कार्यकर्ता नहीं रहे। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले? देखिए मामला सुबह पता लगा, बैठा के दोनों को बात करेंगे जी। और परिवार है, छोटी मोटी बातें होती रहती है ना। जी। दोनों आपस में दोनों अच्छे कार्यकर्ता है जी। भाई। रंजीत भी युवा मोर्चा में रहा है, लंबे से काम किया है जी। है ना। और उधर अपने वो भी लंबे समय से काम करे, पार्षद रहे, मंडलाध्यक्ष रहे पार्टी का। अतुल जी भी पार्टी के वरिष्ठ नेता है। छोटी मोटी बात है, खुद कंफ्यूजन हो गया होगा, बैठा के दूर करेंगे ना। पार्टी का मामला है, परिवार का मामला है ना। ये है, बैठा के दोनों को दूर कर देंगे। ठीक है। अम्बेडकर मंडल की सर कार्यकारिणी घोषणा नहीं हुई काफी समय से, तो कहीं कहीं लोग एक चर्चा ये है कि कुछ पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं वो अपने कुछ कार्यकर्ता उसमें सेट करना चाहते हैं, उसके लिए वो राजनीति में कोई सेट नहीं, जो वर्कर है कार्यकर्ता वो आएगा जी। सेट करने का सिस्टम नहीं। यहाँ कार्यकर्ता की बहुत बड़ी फौज है भारतीय जनता पार्टी में जी, है ना। योग्य होगा, ये होगा, सबसे बात करके करेंगे घोषणा। और ये मंडल अध्यक्ष का अधिकार क्षेत्र है जी। किसकी क्या जो काम उनको करना है। देखा कि संगठन के लोग जातीय विवेचन सही रहती है, क्या क्या जातीय उसके लोग लेने हैं, कौन से हर वार्ड का प्रतिनिधित्व हो जाए जी, है ना। कुछ समय हो गया कोई लगातार कार्यक्रम थे संगठन का जी। 2-4 दिन में कार्यकारिणी घोषणा करा देंगे बेटा। बात भले ही छोटी मोटी हो मगर इसके परिणाम बहुत बड़े होते हैं। वैसे शहर भाजपा में ऐसी बातें होना कोई नई बात नहीं है। जब जो नेता पावर में हो उसका गुणगान सब करते हैं, लेकिन अंबेडकर मंडल की कार्यकारिणी का अभी तक नहीं बनना और इसी मंडल में विवाद होना उसकी देरी का एकमात्र कारण हो सकता है। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, मेंढकों को तराजू में तोलना, यानी सभी को एक साथ खुश रखना। जिस तरह से यह असंभव है, वैसे ही अंबेडकर मंडल का बिना विवादितों के चलना फिलहाल असंभव है।